हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। हमारा चैनल में स्वागत है। आज हमने एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है एमएमआर 1961 एमसीक्यू वीडियो पार्ट 1। ये वीडियो किस लगन के लिए, जितने भी पर्सन जितने भी कैंडिडेट्स माइनिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं, बस उन्हीं लगन के लिए है। क्योंकि 2024 में जो एग्जाम आने वाला है, वहाँ पे आपको किस तरह का क्वेश्चन आएगा एमएमआर 1961 के रिलेटेड। उस टाइम आपको क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछेगा, कैसे कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछेगा, उस टाइम आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम ये वीडियो को बना रहे हैं। ये पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 करके और आगे हम लेके जाएंगे। इस वीडियो को देखने से पहले जो हमारे चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ढेर सारा कमेंट कीजिए। तो ज़्यादा समय ना ले, तो आज हमने क्या क्या क्वेश्चन को तैयार किया हुआ है, उस क्वेश्चन का भी आई हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। नोटिस ऑफ ओपनिंग, तो नोटिस रिक्वायर्ड बाय व्हिच सेक्शन ऑफ द एक्ट शैल बी सबमिट इन डैश फॉर्म डैश। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, क्वेश्चन कहाँ से आया है। ठीक है। नोटिस ऑफ ओपनिंग जो रेगुलेशन में वर्णित की है, ये क्वेश्चन वहीं से आ रहा है। जब ओपन कास्ट माइंस को ओपन की जाती है, ठीक है, जब ओपन की जाती है, तब जो आपने फॉर्म को सबमिट करते हैं, ठीक है, और जो फॉर्म को सबमिट करते हैं वो कौन सा फॉर्म है, वो कौन सा फॉर्म है और कितने नंबर सेक्शन के, वो जो फॉर्म आता है वो कितने नंबर सेक्शन के अंतर्गत में वो आता है। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए जो है सेक्शन 14 के अनुसार फॉर्म 2 में उसको दी जाती है। सेक्शन ऑप्शन बी जो है सेक्शन 15 जो कि फॉर्म आई में दी जाती है। सी क्या कह रहा है? सेक्शन 16 जो कि फॉर्म आई में दी जाती है। ऑप्शन डी जो कि सेक्शन 16 एंड फॉर्म आई में दी जाती है, जो कि फॉर्म 2 में दी जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी है। क्वेश्चन को अच्छा से समझना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं है, ये कन्फ्यूज करने के लिए इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए। नोटिस ऑफ ओपनिंग, द नोटिस रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 16 ऑफ द एक्ट शैल बी सबमिट इन फॉर्म आई, फॉर्म 1 और डैश शेड्यूल। ये जो आपने ओपन कास्ट माइंस को ओपन किया हुआ है, जो आपने नोटिस देंगे, ओपन करने के लिए जो नोटिस देंगे, जो सेक्शन 16 के तहत में आप देते हैं, वो फॉर्म आई में लिख के आपने देते हैं, और कौन सा शेड्यूल के अंतर्गत में वो आता है। देखिए, जो प्रीवियस क्वेश्चन था, प्रीवियस क्वेश्चन में और इसमें क्या अंतर है, वो थोड़ा आपको ये इसमें देख लीजिए। जैसे कि इसमें जो दिख रहा है, अभी ये पूछ रहा है शेड्यूल कौन सा शेड्यूल के अंतर्गत में ये आता है। ठीक है। ऑप्शन ए जो कह रहा है फर्स्ट शेड्यूल, ऑप्शन बी जो कह रहा है सेकंड शेड्यूल, ऑप्शन सी जो कह रहा है थर्ड शेड्यूल, ऑप्शन डी जो कह रहा है फोर्थ शेड्यूल। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन ए जो कि फर्स्ट शेड्यूल के अंतर्गत में आता है। जब न्यूली ओपन माइंस को ओपन की जाती है, उससे जो पहले जो नोटिस दिया जाता है, और सेक्शन 16 के अंतर्गत फॉर्म वाई जो कि फॉर्म 1 जो कहते हैं, और फर्स्ट शेड्यूल के अंतर्गत में वो फॉर्म को दी जाती है। ओके, फर्स्ट शेड्यूल के अंतर्गत में उसको दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। फॉर्म आई और फर्स्ट शेड्यूल, फॉर्म शेड्यूल 1 एंड प्लान ए प्लान कॉपी देयर शैल बी सबमिटेड टू द डैश। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है, जब ओपन कास्ट माइंस अपने खुदाई करेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं, आप एक तो प्लान बनाता है। ठीक है, आपने प्लान बनाते हैं, तो इस प्लान को क्या करना है, जो फॉर्म आई के साथ, ठीक है, फॉर्म आई के साथ और फर्स्ट शेड्यूल के अंतर्गत में इस प्लान को जोड़ करके आपको सबमिट करना है। किसको सबमिट करना है, ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है। देखिए कितना घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब ओपन कास्ट माइंस खुदाई की जाती है फॉर्म आई में, और फर्स्ट शेड्यूल के अंतर्गत में एक प्लान को अटैच करके दिया जाता है, उस फॉर्म के साथ प्लान को भी अटैच करके दिया जाता है, तो ये जो दिया जाता है, किसको दिया जाता है? ठीक है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, सीपीसीबी। सीपीसीबी क्या है? सीपीसीबी होता है जो कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसी को दिया जाता है। या एसपीसीबी, एसपीसीबी क्या होता है, जो कि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। एमओईएफ, एमओईएफ क्या है, जो कि मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट, या रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइन, किसको दिया जाता है?
जब ओपन कास्ट माइंस को ओपन की जाती है तब फॉर्म आई में पार्ट शेड्यूल के अंतर्गत प्लान के साथ उस फॉर्म के साथ प्लान को सबमिट जो प्लान को इसको मिला करके जो सबमिट की जाती है, किसके पास सबमिट की जाती है, जो कि रीजनल इंस्पेक्टर के पास सबमिट किया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ये आपका बुक्स में ही है, जितना भी पॉइंट्स हमने बोले सब आपका बुक्स में ही है, लेकिन आपको समझना होगा। ठीक है, इस तरह का इस ढंग से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। द फॉर्म shall be accompanied by a plan showing dash of the and other permanent surface features। ये जो आपने प्लान प्रीवियस क्वेश्चन किया था कि आपने फॉर्म आई में जो प्लान को अटैचमेंट करके दे रहे थे, जो प्लान आपने दिए हैं उस प्लान में क्या क्या आपने शो करवाएंगे, क्या क्या दिखाएंगे उस प्लान में, ये बता रहा है। ठीक है, आपने जो फॉर्म आई में और फार्ट शेड्यूल के अंतर्गत में जो फॉर्म आपने डाला है उसको अटैच करके प्लान को अटैच किए हैं। ये जो प्लान दे हैं आप दे रहे हैं उस प्लान में आपने क्या क्या स्ट्रक्चर उसमें दिखाएंगे, ये बोल रहा है। ठीक है, इसमें क्या क्या दिखा जाएगा, बाउंड्री देखा जाएगा, देखा जाएगा, रेवेन्यू फिल्टर देखा जाएगा, ये क्या सभी देखा जाएगा। हाँ, ये सभी को दिखाया जाएगा। इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। रेगुलेशन 111 ए प्लान showing द बाउंड्री shall be सबमिटेड विद इन डेज ऑफ द सेट चेंज। ठीक है, रेगुलेशन 111 में जो वर्णित किया गया है, जो बाउंड्री रहता है, माइन का जो बाउंड्री रहता है, उस बाउंड्री में कुछ अगर चेंजेस करना है तब उसको कितने दिन के भीतर चेंज करके अपलोड करके देना है। इसका आंसर क्या कह रहा है, 3 डेज, 5 डेज, 7 डेज एंड 10 डेज। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, जो कि 7 डेज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। When a mine has been opened, the owner, agent or manager shall forthwith communicate to actual date of opening to dash and dash। ठीक है, जब ओपन कास्ट माइंस एक ओपन की जाती है, ठीक है, ओपन कास्ट माइंस जब ओपन किया जाता है उसमें एक डेट मेंशन की थी, इतना तारीख को हम लोग मतलब ओपन करेंगे। तो जो एक्चुअल डेट मान लीजिए, आज का डेट क्या है, आज का डेट चाहे जो भी हो, कि आपको क्या करना है, मई महीना में मई 1 को आपको ओपन करना है माइंस। यही डेट जो है किसको किसको आपको कम्युनिकेट करना है, इन्हें बताना होगा। कौन बताएगा, ऑनर, एजेंट और मैनेजर। मान लीजिए एक रवि कुमार जी है, उनका वो एक माइंस ओनर है। ठीक है, उनका माइंस को मई 1 में चालू करना चाहते हैं, तो उनका जो है रवि कुमार जी और उनका मैनेजर जो रहेंगे, एजेंट और ओनर एजेंट मैनेजर जो रहेंगे, वो बताएंगे कि हम इतना तारीख को खोल रहे। तो ये जो बताएंगे किसको किसको बताएंगे, ऑप्शन है चीफ इंस्पेक्टर माइंस को बताएंगे, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बताएंगे या आईबीएम को बताएंगे। इसका डेट किसको बताएंगे, आंसर ए, आंसर ए एंड बी, जो कि चीफ इंस्पेक्टर माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को पहले वो बताएंगे। ठीक है, ये जो जितने भी क्वेश्चन है सब आपका बुक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। तो ऑनर, एजेंट और मैनेजर क्वार्टरली रिटर्न साल सबमिट टू डैश। जो माइंस का ऑनर, एजेंट और मैनेजर रहते हैं, जो क्वार्टरली रिटर्न को सबमिट करते हैं, वो किसको किसको सबमिट करते हैं क्वार्टरली रिटर्न, ये पूछ रहा है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, आंसर ऑप्शन ए एंड बी। ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर, जनरल इंस्पेक्टर आपको क्वार्टरली रिटर्न सबमिट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ऑनर, एजेंट और मैनेजर shall submit to the chief inspector, regional inspector correct returns in respect of the preceding quarterly return in dash form। जो क्वार्टरली रिटर्न को सबमिट करते हैं, कौन सबमिट करते हैं, ऑनर, एजेंट, मैनेजर मिलकर जो सबमिट करते हैं, किसको सबमिट करते हैं, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर को जो रिटर्न और सबमिट करते हैं, तो क्वार्टर रिटर्न सबमिट करते हैं, कौन सा फर्म में वो सबमिट करते हैं। तो आंसर क्या है, आंसर फॉर्म आई, फॉर्म आई आई, फॉर्म आई आई आई,
फॉर्म आई भी, इसको क्या कहा जाता है 1 2 3 4 भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी, जो कि फॉर्म आई यानी फॉर्म 2 में सबमिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, द एनर द ऑनर एजेंट और मैनेजर शall सबमिट टू द चीफ इंस्पेक्टर द रीजनल इंस्पेक्टर करेक्ट रिटर्न्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रेसिडिंग क्वार्टरली रिटर्न इन फॉर्म आई ऑफ डैश शेड्यूल। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब ओपन कास्ट माइंस में जो रिटर्न भरा जाता है, क्वार्टर रिटर्न जब भरा जाता है, ऑनर एजेंट मैनेजर और चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर जो सबमिट करते हैं, फॉर्म आई में सबमिट करते हैं, जो कौन सा शेड्यूल के तहत में ये आता है। तो आंसर क्या है, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर ऑप्शन ए होगा, जो कि फर्स्ट शेड्यूल के तहत में वो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, बिफोर द डैश date of day of the January, April, July and October in every year. So honor agent or manager shall submit to the chief inspector and the regional inspector correct returns in respect of the preceding quarterly in form II of first schedule. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन से ये कह रहा है, जो प्रत्येक वर्ष जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर महीने से कितना तारीख पहले ऑनर एजेंट मैनेजर जो चीफ इंस्पेक्टर जनरल इंस्पेक्टर को 3 मंथ्स का सटीक विवरणी जो फॉर्म वन में सूचित करते हैं, कितना तारीख पहले ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ऑप्शन जो है 15 तारीख को, 20 तारीख को, 25 तारीख को या 30 तारीख को, ऑप्शन बी जो कि 20 को, 20 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एनुअल रिटर्न्स द ऑनर एजेंट और मैनेजर शैल सबमिट टू। तो जो ओपन कास्ट माइंस का जो ऑनर एजेंट मैनेजर क्या करते हैं, जो एनुअल रिटर्न का सबमिट करते हैं, वो किसको किसको सबमिट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, चीफ इंस्पेक्टर को, आईवीएम को या ऑल ऑफ द अबव, इस सभी को। आंसर क्या है, आंसर ऑप्शन बी, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और चीफ इंस्पेक्टर को ये सबमिट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, द ऑनर एजेंट और मैनेजर शैल सबमिट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड टू द चीफ इंस्पेक्टर एनुअल रिटर्न्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रेसिडिंग ईयर इन फॉर्म। ये बोल रहा है, जो क्वार्टरली रिटर्न को, सॉरी, जो एनुअल रिटर्न को ऑनर एजेंट मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और चीफ इंस्पेक्टर को जो सबमिट करते हैं, वो कौन सा फॉर्म में वो सबमिट करते हैं। आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो है ऑप्शन सी, फॉर्म आई में सबमिट कर रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन से सिंपल पूछ सकता था कि क्वार्टरली रिटर्न को कौन सा फॉर्म में दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन को कैसा घुमा के पूछ रहा है। ये जो कन्फ्यूजन करने का जो क्वेश्चन रहेगा ना, इस तरह का रहेगा। ठीक है, आपको सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कौन सा फॉर्म में एनुअल रिटर्न दिया जाता है, कौन सा फॉर्म में आपको क्वार्टर रिटर्न दिया जाता है, ऐसा नहीं, ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। इसलिए उस टाइम आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि बड़ा क्वेश्चन देगा, आपको घबराना नहीं है। ये क्वेश्चन को फिर से एक बार समझ लीजिए, द ऑनर एजेंट और मैनेजर शैल सबमिट टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड द चीफ इंस्पेक्टर एनुअल रिटर्न इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रोसीडिंग हियर इन फॉर्म डैश। माइंस का जो ओनर एजेंट मैनेजर होते हैं, जो कि एनुअल रिटर्न को सबमिट करते हैं, किसको सबमिट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और चीफ इंस्पेक्टर। तो कौन सा फॉर्म में देते हैं, फॉर्म 3। ठीक है, फॉर्म आई में वो आई में देते हैं। क्वेश्चन इस तरह का ही आएगा, इसे कन्फ्यूजन करके आपको पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, द ऑनर एजेंट और मैनेजर शैल सबमिट टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द चीफ इंस्पेक्टर एनुअल रिटर्न इन द रेस्पेक्ट ऑफ प्रेसिडिंग इन ईयर इन फॉर्म आई ऑफ लैस शेड्यूल। क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा चेंजेस, खाली थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस कर रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, जो एनुअल रिटर्न सबमिट करते हैं, कौन करता है, ऑनर एजेंट और मैनेजर। किसको सबमिट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और चीफ इंस्पेक्टर को। ये जो सबमिट करते हैं, कौन सा फॉर्म में करते हैं, फॉर्म 3 में वो सबमिट करते हैं। ये जो फॉर्म 3 में करते हैं, कौन सा शेड्यूल के तहत में वो आता है। क्वेश्चन ये अभी पूछ रहा है, शेड्यूल कौन सा में
आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, आंसर ऑप्शन ए होगा कि फर्स्ट शेड्यूल के अंतर्गत में वो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ऑन और बिफोर डैश, ऑन और बिफोर द 20th day of dash in every year, the honor agent or manager shall submit to the district magistrate chief inspector annual return the respect the preceding year in from III of first schedule। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये क्वेश्चन से यही पूछ रहा है कि प्रत्येक वर्ष एवरी ईयर यानी प्रत्येक वर्ष जो ऑनर एजेंट मैनेजर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को चीफ इंस्पेक्टर को एनुअल रिटर्न जो सबमिट करते हैं, जो कि फॉर्म 3 और फर्स्ट शेड्यूल के तहत में जो सबमिट करते हैं, कितने तारीख पहले वो सबमिट करते हैं, वो कौन सा महीने में ये वो देते हैं। तो आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन जो है जनवरी होगा, फरवरी होगा, या मार्च होगा, या अप्रैल होगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन बी जो कि फरवरी होगा। ठीक है, आंसर इसका ऑप्शन बी जो कि फरवरी होगा। क्वेश्चन देखिए कितना घुमा के पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ ए माइन इज abandoned or working thereof is discontinued for a period of exceeding 60 days, or if a change occurs the ownership of a mine, the report submit dash। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये क्वेश्चन से यही पूछ रहा है, जब कोई भी माइंस का ओनर जो होते हैं वो सोचते हैं वो किसी भी माइंस का वो माइंस को बंद करना अगर चाहते हैं, कितना दिन कि वो माइंस अगर बंद करना चाहते हैं, यानी 60 डे से ज़्यादा अगर स्थगित रह जाता है, या ऑनर का नाम में कुछ अगर चेंजेस करना है, तब उस क्षेत्र में जो रिपोर्ट दी जाएगी वो किस किस को रिपोर्ट दी जाती है, ये क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा? जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, चीफ इंस्पेक्टर होगा, या आईबीएम होगा, या ऑल ऑफ द अबव होगा। आंसर क्या है? आंसर ऑप्शन ए और बी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और चीफ इंस्पेक्टर को दी जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन को खाली थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर से एक बार समझ लीजिए। जब कोई माइंस का अनर किसी भी माइंस को मतलब बंद करना चाहते हैं या स्थगित रखना चाहते हैं, 60 डेज से ज़्यादा अधिक दिन तक स्थगित रखना चाहते हैं, तब उस क्षेत्र में किस किस को इन्फॉर्म करना होगा कि हम माइंस को बंद करना चाहते हैं, या कुछ दिन के लिए, यार कुछ दिन के लिए बंद रहेगा। इस सब केस में जो है वो इन्फॉर्म करना चाहिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और चीफ इंस्पेक्टर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। इफ ए माइन इज अवेलेबल और वर्किंग देयर is discontinued for a period of exceeding 60 days, the returns required shall be submitted with dash dash। देखिए क्वेश्चंस को कितना घुमा के थोड़ा सा ये घुमा के पूछ रहा है। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जब जब माइंस को 60 डेज से ज़्यादा अगर बंद करना आप चाहते हैं, कोई भी माइंस का अनर कोई भी उसका भाग माइंस का भाग को 60 से ज़्यादा दिन अगर बंद करना चाहते हैं, तब उस क्षेत्र में कितने दिन के भीतर वो इन्फॉर्म करेंगे। किसको इन्फॉर्म करेंगे? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को चीफ इंस्पेक्टर इन्फॉर्म करेंगे कितने दिन के भीतर वो उनको बताएंगे। तो आंसर क्या है? आंसर ऑप्शन डी जो कि 90 डेज के भीतर उनको बताना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखिए। इफ ए माइन इज abandoned or working thereof is discontinued for a period exceeding 60 days, or if a change occurs in the ownership of a mine, though written required under sub regulation 1 shall be submitted within dash days of abandonment or change of ownership or within 90 days of discontinuance। ये क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है? ऑप्शन एक बार देख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर माइंस का किसी भी भाग को, ठीक है, उसको बंद कर दिया जाता है, ठीक है, बंद कर दिया जाता है, 60 दिन से ज़्यादा अगर स्थगित रह जाता है, तब उस क्षेत्र में जो सब रेगुलेशन 1 में जो वर्णित किया गया है, उसके लिए
और क्या करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए उस माइंस का ऑनर का नाम अगर कुछ चेंजेस, उसमें कुछ चेंजेस करना है, ऑनर का नाम में अगर कुछ चेंजेस करना है, तो ऑनर का नाम चेंजेस करने का ये में, और माइंस बंद करने 60 दिन से ज़्यादा स्थगित रहने के कारण की वजह से जो आपको बता, आपने जो सबमिट करते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और चीफ इंस्पेक्टर जो आपने सबमिट करते हैं, तो वो कितने दिन के भीतर आपको सबमिट करना होगा। ठीक है, अगर माइंस का आपने स्थगित कर दिए, ठीक है, 60 डेज से आपने स्थगित कर दिए कितना देर से, 60 डेज से। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 60 डेज से ज़्यादा अगर आप बंद करना चाहते हैं, उसमें ओनर का नाम अगर आपका चेंज करने का क्षेत्र में, ठीक है, ओनर का नाम चेंज करने का क्षेत्र में, और 60 डेज से ज़्यादा अपने बंद करते हैं, जो सब रेगुलेशन 1 में जो वर्णित किया गया है, इसमें कितने दिन के भीतर आपको बताना होगा। ठीक है, आंसर क्या है, आंसर ऑप्शन जो है ऑप्शन 3। अगर माइंस ओनर का नाम चेंजेस का क्षेत्र में, चेंज का क्षेत्र में 30 डेज के भीतर इसको और स्थगित रहने का ये में आपको 30 डेज के भीतर बताना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, व्हेन इंटेंडेड टू अबंडन ए माइन or to discontinue working thereof for a period exceeding 4 months, the owner, agent or manager shall not less than dash days before such amendment or discontinue। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन से ये पूछ रहा है, जब कोई ऑनर, जब कोई माइंस का ऑनर किसी भी अपना माइंस को वो क्या कर रहे हैं, परित्याग कर रहे हैं या छोड़ रहे हैं, या 4 महीने से ज़्यादा दिन तक अगर बंद करने का सोचते हैं, तब इस क्षेत्र में कितने दिन के भीतर आपको बताना होगा। ठीक है, तो आंसर क्या है, इसका आंसर ऑप्शन बी, जो कि 30 डेज के भीतर आपको बताना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से एक बार समझ ले, जब कोई भी माइंस का ऑनर उनका माइंस को छोड़ने के लिए में वो सोचा है और उस माइंस को बंद करने के लिए वो सोचा हुआ है, तब उस क्षेत्र में माइंस का ऑनर, एजेंट, मैनेजर क्या करेंगे, वो चीफ इंस्पेक्टर, जनरल इंस्पेक्टर को वो 30 दिन का पहले वो अपना बताएंगे कि हम ये माइंस को छोड़ना चाहते हैं, नहीं बंद करना चाहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, वन इट इज इंटेंड टू अबंडन ए माइन और द टू डिसकंटिन्यू वर्किंग देयर of for a period exceeding 4 months, the owner, agent or manager shall not less than 30 days before such abandonment or discontinuance a notice give to the dash। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसका आंसर मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ही आपको आंसर बता दिया है, कि जब कोई माइंस का ऑनर कोई भी माइंस को छोड़ना चाहते हैं या 4 महीने से ज़्यादा बंद करने के लिए मतलब सोचते हैं, तो उस क्षेत्र में जो 30 डेज पहले इन्फॉर्म करेंगे, किसको इन्फॉर्म करेंगे, जो नोटिस देंगे कि भाई हम ये बंद करना चाहते हैं, तो उस क्षेत्र में किसको किसको नोटिस देंगे, तो आंसर क्या है, आंसर ऑप्शन बी और सी है। ठीक है, बी और सी क्या है, जो कि चीफ इंस्पेक्टर माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को इन्फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, व्हेन ए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, when a mine or port aforesaid has been abandoned or working thereof has been discontinued over a period exceeding 4 months, the owner, agent or manager shall within days of the abandonment or the expiry of the said period। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर माइंस का, ये क्या है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको मैं बता दे रहा हूँ। ये आपका एक माइंस है, माइंस में आपका 4 क्वारी है। ठीक है, इस तरह का 4 क्वारी है। इस 4 क्वारी में से मान लीजिए इस क्वारी, मान लीजिए ए क्वारी है, ये बी क्वारी है, ये सी क्वारी है, ये डी क्वारी है। ठीक है, डी क्वारी को आप बंद करना चाहते हैं। ठीक है, अगर डी क्वारी को आपने बंद करना चाहते हैं, यानी बंद करेंगे, तब उस खतरे में कितने दिन पहले आपको आपको बताना होगा। ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है, जब कोई माइंस का किसी भाग को, कोई भी माइंस का अंश विशेष को अगर आप बंद करना चाहता है, 4 महीने से ज़्यादा अगर बंद करना चाहते हैं, मान लीजिए ये माइंस का कुछ प्रॉब्लम है, बंद होगा, तो उस केस में क्या बोल रहा है, 4 महीने से ज़्यादा अगर वो बंद हो जाता है या बंद करते हैं कोई भी माइंस का ओनर किसी भी भाग का, तब उस क्षेत्र में कितने दिन के भीतर वो अपना बताएंगे। ठीक है, किसको बताएंगे, क्वेश्चन फिर आएगा, तो ये कितने दिन पहले है, आंसर ऑप्शन जो कि 7 डेज के भीतर वो बताएंगे।
आप आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, when a mine or part of a asset has been abandoned or working thereof has been discontinued over a period exceeding 4 months, the owner, agent or manager shall within 7 days of the abandonment of the expiry of the said period give the notice। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन सही खाली थोड़ा सा चेंजेस कर रहा है। ठीक है, ये आपका ओपन कास्ट माइंस है, ओपन कास्ट माइंस ये मान लीजिए आपका 4 क्वारी है, ए बी सी और डी। ये क्वारी को मान लिया आपने बंद कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वारी को आपने बंद कर दिया, कितने महीना तक ज़्यादा, उसको 4 महीने से ज़्यादा आपने अगर बंद करना चाहते हैं, तब उस खतरे में जो नोटिस देना होगा, किस किस को आपको नोटिस देना होगा, चीफ इंस्पेक्टर को, रीजनल इंस्पेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और ऑल ऑफ द अबव, इस सभी को देना होगा। क्या आंसर क्या है, आंसर ऑप्शन डी, ये सभी को आपको मैसेज यानी आपको देना होगा, रिपोर्ट नोटिस देना होगा। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया यार। ठीक है, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, ये क्वेश्चन क्या करे अच्छा से समझते हैं। ठीक है, when a mine or part of a site has been abandoned or working thereof has been discontinued over a period exceeding 4 months, the owner, agent or manager shall within 7 days of the abandonment of the expiry of the said period give to the chief inspector, the regional inspector and district magistrate notice in form dash। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब आपने कोई माइंस के किसी विभाग को आपने बंद कर दिया है, 4 महीने से ज़्यादा अगर आप बंद करने के आप ये किए हैं, तब उस केस में 7 डेज के भीतर आपको बताना होगा, किसका बताना होगा, इन्फॉर्म करना, नोटिस देना होगा, जो कि आपको चीफ इंस्पेक्टर को देना है, रीजनल इंस्पेक्टर को देना है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी आपको नोटिस देना है। ये जो नोटिस देना है कौन सा फॉर्म में देना है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है ऑप्शन ए, फॉर्म आई, फॉर्म आई, फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 4। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर ऑप्शन ए होगा, जो कि फॉर्म आई, जो कि फॉर्म 1 कहते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस को कितना मतलब घुमा के पूछ रहा है, इस तरह क्वेश्चन देगा तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था इस बार, जो मुझे हमारे कैंडिडेट जो कि स्टूडेंट्स हमें बता रहे थे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, when a minor part of a site has been abandoned or working thereof has been discontinued over a period extending 4 months, the owner, agent or manager shall within 7 days of the abandonment or the expiry of the said period give to the chief inspector, general inspector and the district magistrate notice from I of their schedule। और जो प्रीवियस क्वेश्चन हम पूछ रहे थे, प्रीवियस क्वेश्चन में गया था कि कौन सा फॉर्म में दे रहे हैं, अभी ये पूछ रहा है कि कौन सा शेड्यूल के अंतर्गत में उसको दिया जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका माइंस का कोई भी किसी भाग को जब अपने बंद करते हैं, तो उस केस में आपने जो 7 डेज के भीतर चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आपने नोटिस देते हैं फॉर्म आई के तहत, वो कौन सा शेड्यूल के अंतर्गत में आता है। तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल। तो आंसर क्या है, आंसर ऑप्शन ए, जो कि फर्स्ट शेड्यूल के अंतर्गत में ये आता है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आपको उस टाइम कोई कन्फ्यूज ना हो। इस तरह का क्वेश्चन अगर घुमा के देता है तो आपको बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ाई करके डरना नहीं है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो को अगर आपको अगर अच्छा लगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और इस तरह का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ढेर सारा कमेंट कीजिए। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आपको कमेंट्स में ज़रूर एक कमेंट करके बताना है। धन्यवाद।